आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। तो हैलोजन कंपाउंड्स में हमने डिस्कस करने हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, जो कि +2 केमिस्ट्री का 10th चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन हम किसे कहेंगे। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है, हैलोजन प्रेजेंट हैं और साथ में एल्केन प्रेजेंट है। ठीक है, हैलोजन तो आपको पता ही है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एल्केन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, जो इनका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा वो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, हेलो एल्केन। ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा जब हम डिटेल में नोमेनक्लेचर करेंगे। उसी तरह से जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, उनका एक कॉमन नाम भी होता है। ठीक है, तो कॉमन नाम किस वे में लिखा जाएगा, एल्काइल हैलाइड के वे में। ठीक है, तो जब भी हम नाम लिखेंगे आगे, तो अगर हमने IUPAC नाम लिखना है तो हम हेलो एल्केन का यूज़ करेंगे, और यदि हमने कॉमन नाम लिखना है तो हम लिखेंगे एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल रूल की, कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आपका वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट आपको बताता है कि आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसकी जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। C1 के लिए मिथ का यूज़ करेंगे हम, C2 के लिए ईथ का, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेग्स, C7 हेफ्ट, C8 ओक्ट, C9 नॉन और C10 डेक। पहला काम आपका ये होगा। ठीक है, वर्ड रूट के बाद हमेशा ही आएंगे आपके प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताएंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड हैं, सिंगल हैं, डबल हैं या ट्रिपल है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के बाद एन लगेगा, अगर डबल है तो ईन लगेगा, और ट्रिपल है तो YNE लगेगा आपका वर्ड रूट के बाद। अब प्राइमरी सफिक्स के बाद आते हैं आपके सेकेंडरी सफिक्स। ये होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम एल्कोहल्स करेंगे। अब वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लगते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स कब लगता है, जब आपका कंपाउंड क्या हो, साइक्लिक, एक साइकिल बन रही हो इस तरह से। ठीक है, एग्जांपल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ड रूट से पहले लग जाएगा साइक्लो। अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो साइक्लो वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले लिखे जाएंगे आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स। यहाँ पर आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो हम ये यूनिट कर रहे हैं आपकी 10th, उसमें जो हैलोजन्स हैं वो सभी के सभी किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में, यानी कि सबसे पहले। ठीक है, तो अगर आपके कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट है तो आप क्लोरो यूज़ करें, फ्लोरीन प्रेजेंट है तो फ्लोरो यूज़ करें, ब्रोमीन प्रेजेंट है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो। तो हमने यही सीक्वेंस रखनी है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे सबसे जो सिंपलेस्ट हेलो एल्केन है उसका फॉर्मूला है CH3Cl। ठीक है, तो हमने जो IUPAC नोमेनक्लेचर करा था उसमें हमने जो नाम लिखा था वो लिखा था हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो रिप्रेजेंट कर रहा था हेलोजन को, तो यहाँ पर Cl है, Cl है तो क्या बोलेंगे हम इसको, क्लोरो। और उसके बाद था प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद था आपका वर्ड रूट, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमने लिख दिया, प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें कोई नहीं है क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, वर्ड रूट, वर्ड रूट बता रहा था आपको कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो देखिए यहाँ पर कितने कार्बन ऑफ नंबर एटम है, एक है, तो एक के लिए क्या यूज़ होगा, मिथ। तो यहाँ पर देखिए मिथ लिखा हुआ। ठीक है, वर्ड रूट के बाद था प्राइमरी सफिक्स, जो हमें ये बताता था कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है।
ठीक है, या एक ही कार्बन है तो बॉन्ड सारे सिंगल नहीं है इसमें। तो क्या लग गया देखिए, ANE। तो क्या नाम हो गया इसका, क्लोरोमीथेन। ठीक है, उसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल है, ठीक है, ये होगा आपका क्लोरो, क्योंकि Cl प्रेजेंट है और 2 कार्बन है तो इथ यूज होगा, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज होगा। तो इसका नाम है आपका क्लोरो इथेन। अगर मैं कॉमन नाम की बात करूं, कॉमन नाम में हमने क्या करा था, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ये आपका कॉमन नेम था। ठीक है, तो जो एल्क होगा वो हमेशा ही आपको बताएगा किसके बारे में, वर्ड रूट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन है तो मिथ लग जाएगा, और मिथ से क्या बन जाएगा फिर मिथाइल, और हैलाइड क्या है आपका Cl है, तो क्या नाम पड़ गया इसका, मिथाइल क्लोराइड। इस तरह से जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसका नाम क्या है आपका, इथाइल क्लोराइड। ये तो देखो सिंपल थे बिल्कुल। अब बात आती है कि अगर आपके जो हैलोजन है मान लो ब्रांचिंग में है, ठीक है, ये आपकी मेन चेन हो गई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन छांटनी होती है आपके हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, या फिर जो भी आपका कंपाउंड है। तो यहाँ पर 4 कार्बन की सबसे लंबी चेन बन रही है, और यहाँ पर देखिए आपका जो हैलोजन है क्लोरीन वो ब्रांचिंग में है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे इस चेन की। चेन की नंबरिंग करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि उस साइड से नंबरिंग होगी जहाँ से Cl को कैसा नंबर मिले, लीस्ट नंबर, कम से कम नंबर। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करूँगा मैं, देखिए तो 2 नंबर मिल रहा है। अगर मैं इधर से करता तो 1 2 कितना मिलता, 3 नंबर। तो अगर आप नंबरिंग यहाँ से करो इस साइड से, तो Cl को कम नंबर मिल रहा है, तो नंबरिंग भी हम यहीं से करेंगे। तो क्या नाम होगा इसका, देखिए 2 पोजीशन पे क्या आपका क्लोरो, ठीक है, तो 2 क्लोरो हो गया। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए हमने ब्यूट यूज़ करा है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग गया, ANE। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी है, देखिए ये आपका हैलोजन कंपाउंड है क्योंकि इसमें हैलोजन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या काम है आपका, लॉन्गेस्ट चेन छांटनी। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है आपकी 4 कार्बन की। ठीक है, नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हैलोजन को कम से कम नंबर मिलेगा। तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट हैं Cl, ये क्लोरो है आपका, आपको पता है, और जो CH3 है ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ठीक है, एक तो है आपका मिथाइल और एक क्या है आपका क्लोरो। दोनों को ही 2 पोजीशन मिल रही है। अब आपने ये देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आता है। तो C पहले आता है और M बाद में आता है, तो पहले क्लोरो लिखा जाएगा और फिर मिथाइल। तो यहाँ पर इसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन हैं आपके, तो ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग गया आपका, एन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कॉमन नाम अगर आप लिखोगे तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जिन्हें हम डायरेक्टली नाम दे सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास है CH3 CH3 और ये जो X है, X की जगह मान लो मैं लिख रहा हूँ Cl, क्लोरीन। ठीक है, मुझे इसका IUPAC नाम अगर लिखना है तो IUPAC नेम तो सिंपल है, 1 2 3। तो 2 क्लोरो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन इसका IUPAC नाम है। लेकिन अगर मुझे इसका कॉमन नाम लिखना है तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है CH3 CH और CH3, इसको मैं बोलूँगा आइसोप्रोपाइल। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हुआ, आइसोप्रोपाइल और क्लोराइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड लिखा था ना हमने, तो ये क्या हुआ आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। उसी तरह से एन प्रोपाइल, एन कहाँ यूज होगा, एन वहाँ यूज होगा जहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। ये देखिए कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन है, तो अगर मैं X की जगह Cl लिख दूँ तो इसका नाम होगा N, 3 कार्बन है तो
प्रोपाइल और Cl है तो क्लोराइड। ठीक है। उसी तरह से एन ब्यूटाइल भी है आपका। एक ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल का क्या मतलब है, जिस कार्बन पे हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल कब बनता है आपका, जब सेकेंड कार्बन पे क्या हो, ब्रांचिंग हो, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हो। ये ध्यान रखना आपने, यदि सेकेंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटाइल। उस तरह से टर्सरी ब्यूटाइल है। देखिए टर्सरी ब्यूटाइल किसको कहेंगे हम, टर्सरी जिस कार्बन पे, ये कार्बन है हैलोजन जुड़ा हुआ, ये हैलोजन है आपका X, वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 2 3, तो उसको क्या बोलोगे आप, टर्सरी ब्यूटाइल। जैसे कि एग्जांपल है, देखिए CH3 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 Cl, तो क्या नाम है इसका, ये जो पूरा ग्रुप है ये है मेरा टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, 4 कार्बन है और जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो क्या नाम है इसका, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। उसी तरह से नियोपेंटाइल भी है। नियो में देखिए CH3 CH3, ये भी आपका CH3 है और यहाँ पर क्या है आपका CH2 और X। इसमें टोटल में कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन। ठीक है। अगर इस तरह से ग्रुप है आपका तो उसको आप क्या बोलोगे, नियोपेंटाइल। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी हैलोजन कंपाउंड का कॉमन नाम लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हैलोजन प्रेजेंट हो तो हम डाई ट्राई इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये आपका कंपाउंड है CH3 CCl और CH3। सबसे पहले वही काम है आपका, सबसे लंबी चेन छांटो। ठीक है, नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से आपके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको कम से कम नंबर मिले। तो दूसरी पोजीशन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो 2 2, 2 ही बार उनकी पोजीशन देनी पड़ेगी। तो 2 बार आए हैं तो डाई क्लोरो और 3 कार्बन है तो प्रोप और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसी तरह से यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है, इसमें 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन। नंबरिंग उसी तरह से करेंगे, जहाँ से हैलोजन को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। दोनों साइड से जो पोजीशन है वो 2 3 2 3 ही मिल रही है। ठीक है, चाहे मैं यहाँ से करूँ नंबरिंग चाहे यहाँ से करूँ, लेकिन ब्रोमीन को मुझे कम नंबर देना है। क्यों देना है, क्योंकि ब्रोमीन का B क्लोरीन के C से पहले आता है। तो क्या नाम होगा इसका, देखिए सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, 3 पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो और 4 कार्बन है तो आपके ब्यूट और सिंगल बॉन्ड हैं तो सारे एन। तो ये इसका नाम है। उसी तरह से जो एरोमेटिक आपके हैलोजन कंपाउंड्स हैं जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, उनका नाम कैसे लिखोगे आप, उनका नाम डिराइव होगा बेंजीन से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला जो कंपाउंड है इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है। जो दूसरा कंपाउंड है 2 क्लोरीन है तो हम नंबरिंग कर सकते हैं, इसको 1 नंबर दो दूसरे को 2 दो, तो ये क्या नाम होगा इसका, 1 2 डाई क्लोरो, 2 बार क्लोरीन है तो बेंजीन, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है। या फिर ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन भी हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ये जो 2 पोजीशन है पहली, ये एक दूसरे के ऑर्थो है। ठीक है, पहली और दूसरी। अगर आपका हैलोजन पहली और तीसरी पोजीशन पे है तो होगा ये मेटा पोजीशन। ठीक है, एम मेटा। और अगर आपके जो हैलोजन एटम हैं वो पहली और चौथी पोजीशन पे हैं तो उसे बोलेंगे हम पैरा और उसको रिप्रेजेंट करेंगे पी से। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया गया है, जो बेंजीन है
उस पर लगे हुए हैं ब्रोमीन और क्लोरीन। तो नंबरिंग आप वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रोमीन को कम नंबर मिलेगा, क्योंकि ब्रोमीन का जो बी है वो पहले आता है। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। उस तरह से चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। जैसे CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 Cl। आपने मान लीजिए इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले क्या काम होगा आपका, सबसे लंबी चेन छांटनी। और ये देखिए ये चेन सबसे लंबी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पर मिथाइल भी है और क्लोरो भी है, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग जो होगी वो वहाँ से होगी जहाँ से Cl को कम नंबर मिलेगा, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड से नंबरिंग करने पर जो क्लोरीन है उसको भी 3-4 पोजीशन मिल रही है, और जो यहाँ से मिथाइल है उसको भी कितनी पोजीशन मिल रही है, 3-4। तो नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ से क्लोरो को कम नंबर मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरो का C मिथाइल के M से पहले आता है, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से की जाएगी जो ये वायलेट मार्क है। तो नाम क्या होगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखिए 3 क्लोरो, ठीक है, और 4 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है, तो हेक्स लगेगा। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन। तो क्या नाम हुआ इसका, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। उसी तरह से अगर आपके कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंपल है बिल्कुल। अगर आपने इसका नाम लिखना है तो उसी तरह से 1 क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, ठीक है। तो ये इस हैलोजन कंपाउंड का नाम है। अब अगर मान लीजिए आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, ठीक है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, आपने प्रेफरेंस देनी है किसको, डबल बॉन्ड को, ठीक है, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को। चलिए एक एग्जांपल करते हैं इसके लिए। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं CH2 Cl। आपने इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो आप नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, ठीक है, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को। ये कब है, जब केवल सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, क्योंकि इस साइड से डबल बॉन्ड को कैसा नंबर मिल रहा है, कम नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसका नाम लिखिए 5 पे क्या प्रेजेंट है, Cl का मतलब क्लोरो, 5 क्लोरो, टोटल कितने कार्बन है, 5, पेंट हो जाएगा 5 क्लोरो पेंट, और डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे, तो क्या लगेगा, पेंट टू इन। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन।